हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्ज़ाम ऑर्बिट में। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने मिरर से रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोगों ने सीख लिया था किस तरीके से हम लोगों को इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, अब जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या है कि किस तरीके से हम लोग इमेज बनाएंगे अलग अलग स्पेसिफिक पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लो बहुत सिंपल तरीके से। देखो, एक चीज़ आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, कि आप जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे मिरर लिया, ये कॉनकेव है, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक, ड्रॉ कर लिया। अब एक चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट साइड दिखाओगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड दिखाओगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट में लोगे। ऑब्जेक्ट कहाँ लोगे? इन चीज़ों को कहीं लिख लो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा, अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखूँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। सही। अब इस चीज़ को समझो, जब कोई चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती तो उसे हम इरेक्ट बोलते हैं। उस तरीके से बनी हुई चीज़ को, उस तरीके से अरेंज की हुई ऑब्जेक्ट को या फिर इमेज को उसे हम बोलते हैं इरेक्ट, और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा, जिधर एक्चुअल में कोई मिरर इमेज बनाएगा, जिधर एक्चुअल में कोई मिरर इमेज बनाएगा रियल में, ठीक है, उसे बोलते हैं रियल इमेज। और जिधर वो नॉर्मली नहीं बनाता है, रिफ्लेक्ट से इधर करना चाहिए लेकिन बैक साइड में इमेज बन जाए। देखो, जैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, लाइट ऐसे आएगी, लाइट इधर जाएगी, तो इधर ही इमेज बन जाना रियल इमेज बनेगी। लेकिन अपोजिट में इमेज बनना, वो कौन सी इमेज होगी? वो होगी वर्चुअल। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़, जो आपकी इमेज होगी, जो इमेज होगी वो मैंने बताया हुआ है कि दो लाइट रे, ठीक है, जब तक उससे पास नहीं होंगी, ठीक है, जब तक वो कट नहीं करेंगी किसी पॉइंट पे, तब तक इमेज नहीं बनेगी। ठीक, जैसे मान लेते यहाँ पे बनानी थी तो यहाँ पे लाइट रेज ने कट किया। अब इससे आपने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला और वहाँ पे नीचे की साइड में एरो बना दिया, क्योंकि ये जो है ना, इससे नीचे की साइड में आपका पॉइंट मिला, इसलिए नीचे बनाया। अगर ऊपर की साइड मिलता तो ऊपर बना देते। सही है, ठीक। ये मेन चीज़ है जो आपको हल्की फुल्की याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहली पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है। देखो, ये आपका है फोकस, ठीक, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाफ से जस्ट डबल कर दो। ठीक, ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सही। अच्छा, जो मेन रिक्वायरमेंट होती है तीन चीज़ों की, जिसमें बोलता है कि सर एक इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, आपको इमेज बनानी है और इमेज के बारे में कुछ चीज़ें लिखनी है। तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सुनो। एक चीज़ अभी पहले यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताना आसान हो जाएगा। जैसे आपको एक तो वी बताना होगा कि सर वी जो है ना, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक वी होता है, एक यू होता है, एक एफ होता है। वी क्या होता है? वी होता है आपका पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज किस जगह पे फॉर्म हुई है, इमेज की लोकेशन। ये होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है फोकल लेंथ। ठीक, अब देख लो एक चीज कि जब इन तीनों की हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो सुन लो, यहीं पे सुन लो, बता रहा हूं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भी। मिरर फॉर्मूला वो याद रखना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला मिरर्स के लिए यूज होता है। जब भी मिरर लगेगा तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला। सही। v पोजीशन ऑफ इमेज, u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, f फोकल लेंथ। ठीक, फॉर्मूला होगा ये। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और देखो, मैग्निफिकेशन एक चीज निकाली जाती है, स्मॉल m। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन स्मॉल m से निकाला जाता है। ठीक, कैसे निकलता है सर? हाइट ऑफ इमेज
डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO, इसे ऐसे भी लिखा जाता है H डैश अपॉन HO, ठीक। अच्छा, लिखने के तरीके हैं सिंपल, मैंने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका ये भी फॉर्मूला होता है, देखो m इज ऑल्सो इक्वल टू, आई एम नॉट सेइंग दिस वन एंड दिस वन, एंड नहीं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सही। तो एक तो हम बताएंगे मैग्निफिकेशन वो चीज़ बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव, मान लेते हैं इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे बनी, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव इमेज कितनी छोटी या फिर कितनी बड़ी बन रही है, यानी कितनी मैग्नीफाई हो रही है। अब वो पॉइंट्स में है मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स 1:, मतलब देखो पॉइंट्स में मतलब जैसे बोला कि 0.5 टाइम्स बनी है इमेज, मतलब ये जितना था इसकी हाफ इमेज बनी तो 0.5 टाइम्स हो गया, 0.25 टाइम्स हो गया तो 1/4 बनी, तो वो उस हिसाब से छोटी होती जा रही। मैग्निफिकेशन उसमें भी बोला जाता है, ठीक है, मैग्नीफाई नहीं कर रहा है लेकिन डिमिनिश तो हो रहा है, लेकिन उसे टर्म वही यूज़ करेंगे कि मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनेगी वो आप v और u का रेशियो लेके निकाल सकते हो। साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, साइन कन्वेंशन भी सुन लो, अब जब बता रहे हो तो साइन कन्वेंशन भी सुन लो, ठीक। आपको अगर निकालना है तो आप साइन कन्वेंशन की हेल्प से निकालोगे। इसी में बता देता हूँ साइन कन्वेंशन सुनो। अब जैसे मान लो ये आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जहाँ पे आप मिरर रखते हो ना उस पॉइंट को, जहाँ पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो एक x एक्सिस, ठीक है, और इस वाले को मान लो y एक्सिस, जिस पॉइंट पे उसने कट किया वहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। अब आपको कार्टेशियन के हिसाब से पता है ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, वो प्लस माइनस होता है, ठीक, पता है। लेकिन अब देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से लेंगे। जैसे बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमें लिखना है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, यहाँ मतलब हाइट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, हाइट तो हम प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे ना, किसी चीज़ की हाइट हम लोग लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इससे ऊपर या नीचे, जब ऊपर है तो प्लस, मेरी बात सुनना, जब है ऊपर यानी अपवर्ड तो लेंगे पॉजिटिव, सही, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर है, क्योंकि हम हाइट यहाँ से नाप रहे हैं। यहाँ से जो चीज़ नीचे के लिए वो माइनस है, यहाँ से जो चीज़ लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें अप डाउन है। यहाँ से जो चीज़ ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से जो चीज़ ऊपर है वो पॉजिटिव है, ठीक। इसमें डाउनवर्ड इज नेगेटिव, क्लियर। तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक। इसी तरीके से राइट साइड, अगर आप किसी चीज़ की डिस्टेंस ले लो, देखो अप एंड डाउन तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर के लिए या नीचे के लिए, मैंने नहीं बोला यहाँ पे है या कहीं पे है। ऑब्जेक्ट अगर इस एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है, क्लियर। अब समझो, अगर यहाँ से इस वाले एक्सिस से या फिर मिरर से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, फिर चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ, लेफ्ट में जो भी चीज़ है, ठीक, इधर साइड में लेफ्ट, वो होगी नेगेटिव डिस्टेंस। मतलब वो ये कह रहा हूँ कि जब भी इस मिरर से आप लेफ्ट साइड में जब भी आप डिस्टेंस को जज करेंगे तो वो डिस्टेंस आप लेंगे नेगेटिव में, ठीक है। लेफ्ट है तो नेगेटिव होगा, और यही चीज़ अगर आप राइट साइड में इमेज की डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर अगर आपकी फोकल लेंथ राइट साइड में है तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे। तो अगर राइट में है, ठीक, तो आप लेंगे पॉजिटिव। इतनी बात समझ आ गई, यही साइन कन्वेंशन, और कुछ नहीं। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव, सही, याद रखना इस चीज़ को। आप जब इस चीज़ को अप्लाई करोगे, मैं खुद करवाऊँ, क्वेश्चंस कराऊँ, परेशान नहीं हो। अभी तो सिर्फ यहाँ पे मैग्निफिकेशन आता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आ गई जिस वजह से बता दिया, ठीक, परेशान मत हो, सब बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा ताकि मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बता सकूँ, तो मुझे पूरे हटाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़, जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट में क्यों नहीं डाल रहे हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई। मुझसे बच्चे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ रहे हैं सर ये चीज़ नहीं समझ आई, मैंने ठीक, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे लिख दो। कोई आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, उसके बेस पे वीडियो चाहिए तो वो बता दो, स्पेसिफिक हो लेकिन रिलेटेड टू चैप्टर हो, ठीक। अदरवाइज सर ये आप वीडियो कब बनाओगे, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो।
आप दोस्तों को शेयर कर रहे हो लेकिन आपके दोस्त देखने के बाद हट जाते हैं, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ करनी चाहिए। खैर स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज़ अब समझो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इस बारे में बहुत अच्छे से समझो, हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, ठीक है। देखो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। मैंने इस पे ये क्या बना रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, सही, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ। देखो इसका फोकस यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, ठीक। तो यहाँ कहीं पे फोकस होगा, सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि सर ऐसा है, पहली चीज़ कि मैं पहले ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ ये आपका पोल है, ठीक, यहाँ कहीं पे है ना कि फोकस पे। मैं कह रहा हूँ पोल और फोकस के बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन लिखो, हेडिंग डालो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बिटवीन का साइन होता है B/W, ठीक। शॉर्ट हैंड है, लिखना नहीं यार, ठीक है, लेकिन मतलब इसे नोट्स में डाल लेना, लेकिन इसे लिखना मत, मतलब फाइनल एग्जाम में कभी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं सर, ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट हमेशा इनके बीच में आप कहीं पे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने एक पॉइंट पे लिया और उस पर रख दिया, परपेंडिकुलर रखना हमेशा। अब आपको इसके टिप से, अब आपको देखो रूल याद होंगे, ठीक, कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होती है, फोकस से। अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो उसी पे बैकवर्ड साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रूल याद है, ठीक। और लास्ट में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींची, ठीक। उसके बाद उसे बैक मुझे किससे लगाना है, फोकस से, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो मैंने इसे और इसे लेके मिला दिया, ठीक, और इसे मैंने पीछे बढ़ा दिया, सही। देखो यहाँ पे मैं कोई स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत इमेज आगे पीछे बन जाए, आप बुक का यूज़ करना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ठीक, वो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करना, ठीक है, प्रोटेक्टर यूज़ कर लेना, ठीक है, मतलब जो बेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। देन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी यहीं से निकाल रहा हूँ एक, ठीक। अब मैंने यहाँ से बेसिकली जो रे मैंने पास की है, वो रे मैंने यहाँ के लिए पास की थी, ठीक। और ये रे आप देखोगे कि ये पीछे साइड में जा रही है। जब आप इन दो रेज को देखोगे तो ये दोनों रेज इधर साइड में फैलती हुई दिख रही, बैक साइड मेरी तरफ के लिए फैलती हुई दिख रही, ठीक है, ऐसे दूर जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझो कि बैक साइड में हमें इसे खींचना पड़ेगा, बैक साइड में हमें इसे खींचना पड़ेगा। तो अगर आप इसे बैक साइड में खींचोगे, क्योंकि ये यहीं तक आती, मैंने इधर और इधर साइड में दिखाई है, ठीक है, तो इस साइड में मैंने ढंग से बनाई है। ये चीज़ बना लो, इसे पूरा बना लो, ठीक। तो अब इधर साइड में रे नहीं जाती, लेकिन इसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है ना, इसे भी आगे बढ़ा दो। यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे कट होती हुई दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे रेज कट कर रही है एक दूसरे को। अब आपने यहाँ पे तो आप ओ लिखोगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बनी है, आई फॉर इमेज। तो क्या आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो फोकस और पोल के बीच में था, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने सिर्फ दो रूल लगाए। यहाँ पे आपके दो ही रूल लगेंगे, कोई भी दो रूल लगा लो, ठीक है, और आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे इमेज बन गई, सही है। अब हमें इमेज के बारे में जो तीन बेसिक चीज़ें लिखनी होती हैं वो सुन लो, ठीक, जो आपको लिखनी है। आपसे पूछा गया इमेज बनाओ और उसके नेचर और मैग्नीफिकेशन वगैरह सब कुछ लिखो, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक। तो आप सब कुछ लिख दोगे। हेडिंग डाली, इमेज बनाई, अब उसके बारे में पहली चीज़ पोजीशन, पोजीशन हेडिंग आ जाएगी,
पोजीशन के बारे में क्या बताओगे कि सर राइट साइड में, राइट साइड में मतलब बिहाइंड द मिरर। पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज आप बताओगे साइज के बारे में, ठीक। क्या ये बड़ी है? तो हाँ मैग्नीफाइड। तो सर मैग्नीफाइड इमेज, ठीक। नेचर बताओगे उसके बाद तीसरी चीज आएगी नेचर। नेचर बोलो। देखो राइट साइड में है तो रियल तो है नहीं, ठीक है। रियल नहीं है तो क्या है? वर्चुअल है। पहली चीज यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वही यूज करना, वर्चुअल है, ठीक। दूसरी चीज, इस वाली कंडीशन मैंने बताया था इरेक्ट, इस वाली बताया था इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड, आपने बहुत बार सुना होगा टीचर बोल रहा है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये होती वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सही, यहाँ तक समझ आ गई चीज़? देख लो फिर से भाई, राइट साइड में तो बिहाइंड द मिरर है, आगे थोड़ी ना, मिरर के पीछे। दूसरी चीज़ मैग्निफिकेशन बताओ तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज, या फिर आप एनलार्ज लिख सकते हो, एनलार्ज इमेज, ठीक है। आप बिगर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, सब सही है, ठीक। बस उसका कंपैरिजन दिखाओगे, ठीक। नेचर में लिख रहे हो आप वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सही हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं तो इसे उठाओ और यहाँ पे कर दो। जब तक मैं इरेज करके बनाता हूँ आप लोग ट्राई करो। अभी जब तक मैं इरेज करके बना रहा हूँ आप उसे ट्राई करो, देखो कि आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। देखो तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक। मैं कर रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट हो जाओ। हटाओ भाई साहब। F पे आप ऑब्जेक्ट को रखो, ठीक है, और इमेज बनाओ। F पे ऑब्जेक्ट को रखो और इमेज बनाओ। स्टार्ट करो फटाफट। करो भाई साहब करो। ये आपका F है, ये आपका है C। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा F पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। पैरेलल गई है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी, तो ये आया फोकस मेरा, ठीक है, सही। दूसरी कहाँ से ले लो? दूसरी ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये थोड़ी सी टेढ़ी गई है, ओके, थोड़ी सी टेढ़ी गई है भाई साहब ये तो। सही से बनाना बस, ठीक है। मेरा मानना है कि आप बस स्केल का यूज़ करो, सही से बनाओ। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर्स निकालूँ, एक चीज़ देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो कि सर यहाँ से जब भी आपकी इमेज गई, मतलब जो रेज जा रही हैं, ठीक है, ये और ये जो वापस आ रही हैं, ठीक, ये पैरेलल है। क्या बोला मैंने? पैरेलल है। और पैरेलल रेज ना तो इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, ठीक। भाई आपने एक चीज़ ऐसे चलाई, उसी के सेम डिस्टेंस पे दूसरी चीज़ चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, ठीक। ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक। पहले, अभी रिसेंट की बात बताता हूँ, पहले क्या होता था? पहले एनसीईआरटी भी इस चीज़ को लिखती थी कि सर मीट्स एट इनफाइनाइट और appears to meet at infinite, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कर दिया, क्योंकि एसिम्टोट वाली कंडीशन आती है, एक एसिम्टोट कर्व होता है, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट पे मीट करता हुआ बोला जाता है। मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर जो चीज़ पैरेलल जा रही है तो वो इनफाइनाइट पे ऐसा लगेगा कि वो मिल रही है, ठीक, लेकिन होता नहीं है। तो फिजिक्स ने उस चीज़ को कैंसिल आउट कर दिया। उसने नहीं, हम इस चीज़ को, कंडीशन को नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पर लिखेंगे कि मीट नहीं करती हैं, ठीक, और इनफाइनाइट वाली कंडीशन नहीं देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इनफाइनाइट वाली कंडीशन अभी भी दे सकते हो, लेकिन आप एनसीईआरटी में जाके उसे चेक कर सकते हो, वहाँ पे जो दिया है, ठीक। आप देख लें 20, अभी रिसेंट वाले में देखना, 25 वाले में जो रिप्रिंट हुई है, ठीक, वहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर लेना, ठीक। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि सर इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक। पुराना कन्वेंशन भी आप अभी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपीयर्स टू मीट अगर आपने लिख दिया इनफाइनाइट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, जो चीज़ इधर जा रही है और इनफाइनाइट तक जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी इनफाइनाइट होगी। दैट मीन्स अगर मैं उस इमेज के बारे में लिखूं तो इमेज की सर पोजीशन बताइए,
पोजीशन ऑफ इमेज सर कहाँ पे जाके बनेगी, इनफाइनाइट पे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे appears to meet at infinite, ऐसा लगेगा कि वो इनफाइनाइट पे मीट कर रही, पहली कंडीशन। दूसरी मैग्निफिकेशन, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इतना सा था और इसकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे, दैट मीन्स वो हाईली मैग्नीफाइड। सही है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? नेचर बताओ। अब देखो लेफ्ट साइड में होती है रियल और ऊपर वाली इरेक्ट, नीचे वाली इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और ये वाला फिगर बिटवीन P एंड F नहीं है, ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट इज एट F। ये वाली किसकी कंडीशन है? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये ऑब्जेक्ट इज एट फोकस वाली कंडीशन और कंडीशन है 2। तुम लोग बताते नहीं यार, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट वाले में मैं फिर से हटा रहा हूँ, ठीक है, C और F के बीच में रख लो। अब ऑब्जेक्ट को उठाओ और C और F के बीच में रखो, ठीक है। देखो क्या बना पा रहे हो, ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, तुम्हारे साथ ही ट्राई करूँ, क्यों परेशान। ये चीज़ समझ आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, सही लिखा है। चलो भैया किया जाए काम, अगला बनाओ भाई, इंतजार मत करो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया। अच्छा, मजे आ रहे गाने सुनने में। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। गया है मेरे लिए, कौन सा है? मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो भाई मिरर इज कॉनकेव, बना दिया हमने कॉनकेव, ठीक। प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ हो जाओ, मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते रहो ना, क्यों परेशान हो, क्यों डरते हो? रिफ्लेक्शन में परेशान नहीं होने का। ये आपका F है, इसका डबल कर दो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट में कहाँ लेना है? आप देखो ऑब्जेक्ट में लेना है C और F के बीच में, मैंने लिया है ये ऑब्जेक्ट, ले लिया। सेम कंडीशन लगाएं, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगा? फोकस से। आ जाओ भाई साहब फोकस से, सही है, सीधी लग रही, लग रही। अगला हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स निकालते घूम रहे हैं, तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स निकाल दो, यहाँ से निकालो, देखो दिख रहा है तुम्हें कि क्या कहते हैं, कट करेगा, ठीक। अच्छा एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे नहीं बनाना चाहते हो, ठीक, मैं नॉर्मली इसे क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल मान के एक एंगल पे निकालता हूँ। दूसरे तरीके से भी करके देखो, वैसे आप बनाओगे यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन आपको इसका अपर्चर जो है ना, इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा। आप बनाओगे आ जाएगी, ठीक। चलो देखो थोड़ी सी ऊपर चली गई, कि जैसे तुझको बनाया गया है, ये बनी। अब जिस एंगल पे ये आ रही है, ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसी एंगल पे अगर मैं इसे बना दूं तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, ठीक। अरे कितनी गंदी बन रहे हो भाई साहब, कुछ ऐसा काइंड ऑफ, मतलब आप सीधा करोगे चीज ऊपर नहीं नीचे आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये सही है। तो ये इस पॉइंट पे है, अब इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन गई, ये आपका था ऑब्जेक्ट। देखो कोई गलती इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा कोई गलती इसमें। देखो भाई आपने क्या किया, आपने लॉ फॉलो किया ना, जो मैंने 4 कंडीशंस बताई थी, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि किसी पॉइंट पे आप इंसिडेंट होगी, ठीक है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आई और आर बराबर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, ठीक। आपने किया है, उससे आया। देखो अब इसके बारे में लिखें, चलो खुद से लिखो, खुद से लिखो। फर्स्ट कंडीशन पोजीशन, देन मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंड थर्ड नेचर,
खुद से लिखो। मैग्नीफाइड है, दिख रही है, रियल इन्वर्टेड है, दिख रही है, ये बनी कहाँ पे? सिंपल इतना लिख सकते हो ना, बियॉन्ड सी। कुछ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ तक तो तुम्हें डिस्टेंसेस पता है ना, एक इनफाइनाइट है और एक बियॉन्ड सी वाली कंडीशन तो है ना। देखो एफ ये है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो बियॉन्ड सी तो आ रहा है ना, तो लिख लो तीनों कंडीशन। पोजीशन इज बियॉन्ड सी, मतलब भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बियॉन्ड बन रही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखो इसके कंपेरेटिव बड़ी है, तो मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बोलो ना कि मैग्नीफाइड। नेचर देखो लेफ्ट साइड है तो रियल है, उल्टा है तो इन्वर्टेड है, खत्म, ठीक हो गया। अगला जब आप इस पे बनाओगे तो आपको बिल्कुल सेम इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद आप एक यहाँ पे रखोगे और फिर नेक्स्ट करोगे इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बनाओगे वो है, अब नेक्स्ट 3 कंडीशन बची हैं, ठीक है। पहली कंडीशन होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट इनफाइनाइट। करें या होमवर्क दे दूं? कहना सर आपने चैनल क्यों शुरू किया था? हमें पढ़ाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, तो सिखाइए ना। तो सिखा तो रहे, सिखा तो रहे हैं भाई। तुम ना सीखना चाहो तो अलग बात है। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सर, आइए देखते हैं। ये आपने छोटा सा एक मिरर बनाया, दिख रहा है मेरे ख्याल से, गुड, बहुत अच्छे, ठीक। तो सर इस छोटे से मिरर का फोकस यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, सही है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दीजिए साहब, रख दिया सर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बन गई सर। पास फोकस से कराइए, बन गई सर। अगला आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो आप ऐसे कर लो कि फोकस से पास होगी, वो वाला भी रूल लगा के देख लो, देख लो लगा के भाई। फोकस से पास करा दी, पास होगी, पास होगी, पास होगी, तो कहाँ से पास होगी? देखो लगभग लगभग वहीं पे आ रही है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का डॉट ये है, इमेज का भी डॉट ये है, सही भाई। यही तो होता है ना भाई, इंसिडेंट अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल हो जाएगी। मैं हर एक रूल के हिसाब से बता चुका हूँ। आप देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पास थ्रू द फोकस। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, अभी लास्ट वाला किया, किसी एक एंगल पे आएगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड अभी कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, फोकस से पास कराओ तो पैरेलल हो जाएगी, और बाकी कर चुका हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। बताओ सर, पूरा बन गया फिगर, हो गया कहानी। नेक्स्ट बताओ पोजीशन। पोजीशन तो साहब सेम है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, पोजीशन इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन का है, दूसरी कंडीशन मतलब मैग्निफिकेशन के बारे में बताओ। यार जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है, ठीक। सेम साइज एज व्हाट ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का आपकी इमेज है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या कहेगा साहब, नेचर के बारे में। तो लेफ्ट है रियल है, उल्टा है इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, सही, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है सर, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, नोट कर लिया, जो कर रहे हो वो कर लिया, ठीक, गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी, करते हैं सर, बियॉन्ड सी भी करते हैं। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा। ये हो गया सब, हटा दो इसे, कतई खत्म, टाटा बाय बाय। अरे ये तो मीम बन गया, सॉरी सॉरी सर, मैं यहाँ पे मीम बनाने के लिए नहीं हूँ ना बच्चों, तुम मेरा मीम बनाना कोई रोक ही नहीं सकता तुम लोगों को। तुम लोगों को तो जो करना है वो तुम्हें करना ही है, तुम्हें कौन रोक सकता है बालक और बालिकाओं। कोई कहता है नहीं सर लड़कियाँ बहुत सीधी होती हैं, होती होंगी, हमने कुछ कहा ही नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड
इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, देखो अब यहाँ पे फोकस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे ले लिया, सिंपल, कोई इशू नहीं है। ये गई कहाँ से पास हो रही साहब? फोकस से पास हो रही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूँ, ये देखो यहाँ पे रेंज में आ रहा है ना इसमें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया साहब। थोड़ा सा आगे बढ़ा लो साहब, यहाँ से गई, यहाँ से आई, कहाँ पे बन रही? ये आपकी इमेज बन रही। सही है, देखो क्या 3 कंडीशन लिखनी है बोलो। पहली है ऑब्जेक्ट का साइज, साइज बताना है या फिर कहाँ पे बनना है, पोजीशन। तो पहली कंडीशन है पोजीशन। पोजीशन है साहब, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है। सेकंड देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो सर मैग्निफिकेशन में आपको दिख रहा है ये साइज ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, तो लेसर देन ऑब्जेक्ट, लेसर देन ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। थर्ड रियल इन्वर्टेड, भाई लेफ्ट है, उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड। सही हो गया। ठीक। लास्ट जो वाली है, जब इनफाइनाइट से रेज आएंगी और इमेज बनेगी, आपके लिए है होमवर्क, आप उसे ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई करेंगे। कंडीशन ये है आपको आएगी तब जब आप खुद से ट्राई करेंगे, तब तक नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ सही होंगी और समझ आई होंगी। ठीक, तो आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए और अपने बोर्ड की तैयारी करिए। थैंक यू। और लास्ट अपील कि आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जो ना समझ आए। कुछ सजेशन देने आप बिल्कुल दे सकते हो, पॉजिटिव सजेशंस या फिर आप बोलें क्रिटिसिज्म भी चलेगा। ठीक है, आप हेट दोगे दैट्स ओके, वो आपके ऊपर, लेकिन सही बताऊं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं हेट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं देखो सही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से बिल्कुल सही चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ठीक, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।